हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री मैथ्स यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स का क्या सिलेबस है। क्लास 10th का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है स्टेट बोर्ड्स का और सीबीएसई का आने वाला है, राइट। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब क्लास 10th का तो मैथ ठीक था, बट क्लास 11th का कैसा है। क्लास 10th का मैथ उसी के लिए ठीक होता है जो ठीक से पढ़ा होता है, राइट। तो इसको देखते हैं क्लास 11th का मैथ कैसे होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या नया होता है। अब टॉपिक देख कर पता चल गया होगा क्लास 10th का या 9th का थोड़ा भी कहीं पे इसमें देखने को नहीं मिला। एक लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, और सेकेंड सीरीज में थोड़ा सा आपको सब नया दिख रहा होगा। तो देखते हैं क्या है नया। पहला चैप्टर है सेट थ्योरी पढ़ना है। इसमें बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी है। इजी तो सब है और लेकिन बहुत इजी है। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अपडेटेड सिलेबस है, पहले आपको मैं बता दूं, यह अपडेटेड सिलेबस है पूरा अकॉर्डिंग टू 2024 टू 25 हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो आया है 2020 में, उसके बाद का सिलेबस है, राइट। तो पहला चैप्टर है सेट थ्योरी। उसके बाद पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत इजी है, डोमेन कोडोमेन रेंज ये सब निकालना है, बहुत आसान होता है। उसके बाद पढ़ना है आपको इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आपको दिमाग में आया होगा कि साइन कॉस टेन पढ़ना है। जी हाँ, वो तो पढ़ना ही है, साथ में उससे पहले भी पढ़ना है। जैसे एंगल कितने टाइप्स का होता है, एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। आफ्टर डेट आपको ये भी पढ़ना है इस चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्री में, कि क्वाड्रेंट कैसे होता है। फिर 360 से अगर ज़्यादा दे दिया, आपको दे दिया साइन साइन 120 डिग्री, जैसे आप अभी तक याद 10th में क्या पढ़े होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री। इससे ज़्यादा जब होता है 1415 डिग्री, तो उससे कैसे निकालेंगे इसमें पढ़ेंगे। और भी बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो इसमें पढ़ेंगे हम लोग। अब तो सिलेबस कम हो गया है, पहले बहुत था। दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेगा इमेजिनरी नंबर क्या आता है, और रियल नंबर इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही वाला है जो आप 10th में पढ़े हो, एक्स स्क्वायर वाला, बट इसमें थोड़ा सा अलग पढ़ना है। जैसे इसमें उसमें था क्लास 10th में कोई भी आंसर आया तो एक रियल नंबर आता था, राइट। बट इसमें कोई भी आंसर आएगा तो मैक्सिमम का आंसर जो होगा क्लास 11th में जो पढ़ना है उसमें आपका इमेजिनरी नंबर यानी स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस में आएगा, राइट। उसके बाद पढ़ना है हमें लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में बहुत इजी चैप्टर होता है। ये सिंबल तो पढ़ना ही है, साथ में इसका ग्राफ भी थोड़ा पढ़ना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी किसी भी कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट कैसे करेंगे, सजाएंगे कैसे। एनपीआर क्या होता है, एनपीआर और एनसीआर मतलब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान तरह से समझोगे। इसी चैनल पे बने रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बाकी को भी बता देना। और बाकी जो क्लासेज आने वाला है वो सब देखो मेरा, और पिछले क्लासेस पे जाकर देखो अच्छा से। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 7th चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है आपको बहुत ही आसान से, एन सी एन सी एन एन सी आर एन सो वन ए पावर, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड सीरीज में पढ़ेंगे एपी, जो क्लास 10th में आप पढ़े हैं एपी थोड़ा बहुत, पहले तो भी नहीं था बट अब हाँ थोड़ा बहुत अभी भी है। एपी डीपी एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन इसमें बहुत अच्छा से डिटेल से पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, कर्व लाइन कैसा होता है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद कोनिक सेक्शन पढ़ना है हमें, राइट। कोनिक सेक्शन में आप पढ़ोगे पाराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स कैसा होता है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस अभी तक हम लोग पढ़े हैं, और एक जेड एक्सेस होता है जिसमें हाइट भी मेजर किया जाता है। उसी चैप्टर में आपको नया नया मिलेगा क्लास 10th के बाद, राइट। लिमिट और डेरिवेटिव देख लो। लिमिट और डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ेंगे डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लिमिट यानी वैल्यू कैसे पुट करते हैं और कैसे इजी करते हैं, बहुत आसान तरह से समझेंगे। स्टैटिक्स पढ़ना है थोड़ा सा, अब पहले बहुत था अब कम है और न के बराबर है। अब जो सिलेबस है उसमें स्टैटिक्स मतलब मात्र थोड़ा सा पढ़ना है, न के बराबर 0% है। आप बोल सकते हो 0.001%, न के बराबर पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है इसे, पहले ज्यादा था अब कम है। प्रोबेबिलिटी भी अब थोड़ा सा पढ़ना है, कुछ डिलीट किया गया है पर प्रोबेबिलिटी अभी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना है हमें। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग, इतना सारा चैप्टर है। आप कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन से क्लास में हो, इस बार 11th में जाओगे तो क्या लेने का सोच रहे हो। मैथ बहुत आसान होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ उसी को आता है
मैथ उसी को आता है जो गेम खेलता है, ठीक है। ऐसा अब गलत तरह से नहीं ले लेना, मैथ का मतलब ही होता है गेम। जिस तरह आप गेम जीतते जाते हो और खेलते जाते हो, उसी तरह मैथ होता है। मैथ अगर आपका मान लो बन रहा है, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है और बना लेते हो और बना। अब जैसे गेम हारते हो तो गेम चेंज करते हो, उसी तरह मैथ में क्वेश्चन जब डाउट होता है, नहीं बनता है, तो आप क्या करते हो, सब्जेक्ट चेंज करते हो। तो वही होता है 11th का या 12th का कोई भी क्लास का मैथ। ऐसे क्लास 10th 9th और 8 8 तो नहीं बोल सकते, 9th और 10th के मैथ से तो ईजी है 11th का मैथ। अभी मैं तब बोल रहा हूँ कि मैं एक फैकल्टी हूँ, लेकिन आप ठीक है, आप पढ़ने के बाद आप खुद बोलोगे। फिलहाल तो यही सिलेबस, उसको नोट डाउन कर लो, चैनल पर बने रहना। बाकी अपना टेक केयर करना। सो थैंक यू एवरीवन।